यहाँ एक ही मॉडल है, एनडीए मॉडल। तीनों संकल्पों के साथ हम लोगों को काम करना है। विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार बनाना है। तो पार्टी और सरकार और जनता तीनों की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए बैठा और जो पदाधिकारी काम करने वाले होंगे उन्हें सम्मान दी जाती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एससी एसटी वेलफेयर मिनिस्टर लखेंद्र पासवान जी हैं। पातेपुर से विधायक हैं और फिर से एक बार इनको जो है बिहार सरकार में मंत्री पद की जगह दी गई है। लगातार इन्होंने काम किया, जिसका परिणाम और फल है कि दोबारा बिहार सरकार में मंत्री हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद। लगातार आप सक्रिय रहते हैं। अब विधानसभा में लोगों का आभार भी आपने व्यक्त किया। जिस तरीके से ये नई सरकार है, विपक्ष लगातार कह रही है कि सम्राट जी के मंत्रालय में ये सब कुछ बेहतर नहीं चलेगा, क्योंकि नीतीश जी और सम्राट जी में काफ़ी कुछ अंतर है। सम्राट मॉडल अलग होगा, नीतीश मॉडल अलग था, तो ज़्यादा दिन तक का ये सरकार नहीं है। सबसे पहले अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं और बिहार के उन सभी कार्यकर्ताओं के, एनडीए के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं जो उनके अथक प्रयास और मेहनत के कारण निरंतर बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। अभी जो मॉडल की बात आप कर रहे हैं, यहाँ एक ही मॉडल है, एनडीए मॉडल। एनडीए मॉडल, और जिस मॉडल का बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लागू किया, आज वही मॉडल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के आधार पर नए न्यू एनडीए की सरकार जो बिहार में बनी है, एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी के कैबिनेट का मैं सदस्य हूं जी। और हम सब लोगों का एक ही संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वह संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वह संकल्प समृद्ध बिहार बनाने का, सशक्त बिहार बनाने का, मजबूत बिहार बनाने का, उसी संकल्प के आधार पर काम करना है। और जिस विभाग का मंत्री मैं हूं, एससी एसटी वेलफेयर मिनिस्ट्री मेरा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वह सपना, समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग को उसको विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने का, तो तीनों संकल्पों के साथ हम लोगों को काम करना है। यहाँ कोई मॉडल अलग से नहीं है, यहाँ एक ही मॉडल है, एनडीए मॉडल। और एनडीए मॉडल के आधार पर डबल इंजन के सरकार में विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार बनाना है। आप एससी एसटी वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो कई ऐसे योजनाएं होते हैं जिससे वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, जमीनी स्तर तक नहीं जा पाती है। उसके लिए लखेंद्र पासवान जी क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ रोड मैप है आपका? निरंतर पिछले 100 दिन का मेरा था मंत्रिमंडल काल का, 100 दिन का मेरा फ्यूचर प्लान था, उसमें भी इस कार्यों को मैंने डाला था। हर पंचायत में मेरा विकास मित्र है और आप सब जानते हैं पिछले टर्म माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समग्र अभियान चलाया गया था और उसके माध्यम से बिहार के सभी पंचायतों में कोई भी समस्या होती थी तो विकास मित्र के द्वारा, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, मेरे विभाग के पदाधिकारी BWO प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा और वहाँ विकास मित्र के द्वारा उनकी समस्याएं पंचायत वाइज सुनी जाती है और उस समस्याओं को सुनते हुए पोर्टल पर डाउनलोड की जाती है जी। और यहाँ संबंधित विभाग से, जिस विभाग से कार्य होता है, समस्या होती है, उसका समाधान डीएम के माध्यम से और संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से कराई जाती है और बिहार सरकार उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है। तो निरंतर कोई भी समस्या आता है तो हम लोग को नजर में रहता है और उसको समाधान भी हम लोग निरंतर करते ही रहते हैं। अधिकारियों का बड़ी क्लास लगाते हैं आप, वीडियो लगातार वायरल होती है। कभी स्कूल पहुंच जाते हैं तो कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद निरीक्षण करते हैं और जो अधिकारी रहते हैं उनका हाथ पांव जो है वो फूलने लगता है और तुरंत आप कार्रवाई भी कर देते हैं। फिर से ये नजरिया देखने को मिलेगा अनिल कपूर? देखिए, स्पष्ट मेरा विजन है जी। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो पार्टी और सरकार और जनता तीनों की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए बैठा हूं। यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी भी है जी। और हम राजनीति में आए हैं सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल।
ईमानदारी पूर्वक अपना दायित्व का निर्वहन करता हूं और विभाग के संबंधित जो कार्य है, मैं चाहता हूं विभाग के जो हमारे पदाधिकारी है न खुद बीमार हो और न विभाग को बीमार होने दे। हम उस स्टाइल में काम करने वाले लोग हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारे विभाग के अंदर अच्छे अच्छे पदाधिकारी भी हैं। आज हमारे विभाग का जो उपलब्धि रहा है, हम 100 दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है और उसका उपलब्धि है पटना अंबेडकर आवासीय विद्यालय गायघाट के 123 बच्ची ने इंटर की एग्जाम दी थी और 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन आया। 123 में 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन आया। ये बिहार ही नहीं, पूरे देश के किसी भी इंस्टीट्यूट का ऐसा रिजल्ट नहीं होगा जो रिजल्ट बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में SC/ST वेलफेयर मिनिस्ट्री का अंबेडकर आवासीय विद्यालय गायघाट का रिजल्ट आया। तो ये हमारे पदाधिकारी का सहयोग भी रहा है और उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा की गई कार्य का भी एक परिणाम रहा है। तो काम अच्छे करने वाले, जिसका हम लोगों ने 13 अप्रैल को प्रोत्साहन भी किया है, सभी बच्चों के बापू सभागार में आपने देखा होगा एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। आज के माननीय मुख्यमंत्री उस समय के डिप्टी CM थे। इस समय छात्रावास के छात्रों के द्वारा मांग के आधार पर अम्बेडकर छात्रावास के छात्रवृत्ति की राशि दुगनी करने की बात हुई थी, आज दुगनी भी हो गई। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और जो पदाधिकारी काम करने वाले होंगे हैं उन्हें सम्मान दी जाती है। लेकिन जो पदाधिकारी चाहते हैं कि हम काम नहीं करें, केवल समय टार ले, तो ऐसे ऐसा पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है और होती ही रहेगी। यानी नायक की भूमिका में दिखते रहेंगे लखींद्र पासवान। हमने कहा जो ऐसा पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है और होते ही रहेगी, लेकिन काम करने वाले पदाधिकारी को सम्मान मिलता ही रहेगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर लखींद्र पासवान जी थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जिस पर कार्रवाई हो रही थी, जो गलत कर रहा है उन पर कार्रवाई होती रहेगी और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, इन्होंने कहा कि 123 बच्ची जो आज तक कभी नहीं हुआ था, किसी शिक्षक संस्थान में नहीं हुआ था, वो इस बार हुआ है और लगातार ये कार्यरत हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।